जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं 3। काम निपट गया है। काम तो वैसे शुरू ही हुआ है, लेकिन आज मैंने अपना सानी का गोबर का ये काम निपटा लिया है। और देखिए हमारी रूटीन में तो यही रहता है, गोबर बारी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये रखे थे आलू बनाने के लिए, अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब इनका छिलका तो वैसे मैं उतारने की नहीं सोच रही हूँ। नए आलू में बिल्कुल पतला पतला छिलका रहता है इनका। तो चटनी हमारी कल की तैयार रखी है। तो चलिए अभी इन आलू को और फ्राई कर लेते हैं। बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तब तक हमारी ये चाट की थोड़ी बहुत तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद फिर मुझे अपना शाम का भी काम निपटाना, वही दूध का, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर खाना भी बनाना है। तो ऐसे करके दिन निकल जाता है। आजकल तो बस यही रूटीन चल रही है। सुबह उठते जल्दी जल्दी अपने काम करने में लगो और फिर शाम तक लगे रहो। क्योंकि सर्दियों में ये कि 7 बजे तक तो काम निपट ही जाना चाहिए। और सर्दियां आते ही हाथ पैर तो जैसे बिल्कुल फटकर बुरा हाल हो जाता है हाथ पैरों का। तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मेरे तो हाथ जैसे सर्दियां हल्की हल्की शुरू होती ना तभी फटने शुरू हो जाते हैं। और काम जैसे गोबर बारी का थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, इस वजह से भी हो जाता है। क्योंकि चाट का, गोबर बारी का, इन सब चीज़ों में कभी ठंडा कभी गर्म लगता है तो हाथ फट ही जाते हैं, हम चाहे कितना भी ध्यान रख लें। तो जी बस अभी मैंने आलू तो कट कर लिए हैं, छिलके वगैरह कुछ उतारा नहीं था। और ये मैंने छोटी सी वीडियो लगाई है कल की, क्योंकि ये आज की हमारी स्पेशल चाट इस चटनी के बगैर अधूरी है। तो थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च भिगो कर रखी थी। गर्म पानी में भिगोते हैं तो चटनी काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हो जाती है। और साथ में इसमें थोड़ा सा लहसुन और नमक डाल दिया है, और छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का भी डाला था। तो ये हमारी चटपटी सी लाल मिर्च की चटनी तैयार हो गई थी। और अभी तैयार करेंगे हरी मिर्च की चटनी। तो इसमें मैंने बस 4-5 हरी मिर्च डाली थी, काफ़ी सारा हरा धनिया, और हो तो थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल लें, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मेरे पास तो था नहीं, तो मैंने बस हरी मिर्च और हरा धनिया लिया है। और साथ में अपने जो 2-4 मिर्च मसाले रहते हैं ना, जैसे हम चाट वगैरह में डालते हैं, तो वो सारे मसाले हम इस चटनी में डालेंगे। और सच बताऊं तो जैसे पानी पूरी में खाते हैं ना, कुछ कुछ वैसा सा टेस्ट आता है इस चटनी का। पर पूरी, पराठे सब के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी जैसे चाट मसाला और काला नमक, सफ़ेद नमक, ये सब डाल दिया था। और फिर डाली है ये थोड़ी सी खटाई, गर्म पानी में भिगो कर रख दी थी। तो अभी इसको हाथ से ही ऐसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और बस अभी तैयार कर लेते हैं चटनी। और बस अभी मिक्सी को हम थोड़ा थोड़ा चलाकर चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। क्योंकि एकदम हम चलाकर छोड़ देते हैं ना स्पीड में, तो फिर चटनी इतनी अच्छी बनकर तैयार नहीं होती है और झाग झाग से हो जाते हैं। तो एक बार चलाकर बंद करें, फिर चलाएं, ऐसे करके चटनी बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी बनती है। और बस अभी गैस पर रख देते हैं तेल गरम होने के लिए। ये बिल्कुल छोटी सी कढ़ाई है मेरे पास, इसमें इतने ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए ज़्यादातर मैं पकोड़े वगैरह बनाने के लिए ये वाली कढ़ाई ही ले लेती हूँ। तो तेल गर्म होगा तब तक आगे की तैयारी देख लेते हैं। तो आलूओं में मैंने बस 3-4 चम्मच तो मैदा डाली है, और थोड़ा सा नमक, और जो हमने कल चटनी पीस कर तैयार की थी ना लाल मिर्च की, वो डाल दी है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जैसे फूड कलर भी डाल सकते हैं। इससे हमारे जो पकोड़े हैं ना, उसका बड़ा ही अच्छा कलर आता है आलूओं का। मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर भी डाला था। और बस अभी सारी चीज़ों को बड़े ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा या अरारोट दोनों में से कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं। बाकी अरारोट तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने तो मैदा ही डाल दिया। और मैदा से भी काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे हमारे ये आलू। तो जी ये देखिए बड़े ही अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था। लेकिन मैदा मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, इतने अच्छे से आलूओं पर कोटिंग नहीं हो पाई थी। तो मैंने बस 1-1.5 चम्मच के आसपास मैदा और डाल ली थी। और ये सारी चीज़ें तो देखिए जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसमें सही नाप तोल तो कुछ होता नहीं है। बस हम तो अपने डेली के खाने की जो भी चीज़ें हैं सब अंदाज से ही बनाकर तैयार करते हैं। तो बस 4-5 चम्मच मैंने मैदा डाली है। और आलू लिए थे मैंने आधी किलो के आसपास, और थोड़ा सा नमक, और ये हो जाएंगे हमारे चटपटे आलू तैयार। तो तेल भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया था। गैस को मैंने कर दिया था थोड़ा सा धीमा। और उसके बाद फिर झटपट से इसमें ये सारे के सारे आलू डाल दिए हैं। और इन आलूओं को इतना ज़्यादा फ्राई करने में भी टाइम नहीं लगता है। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा धीमा तेल रहेगा ना, तब फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होंगे। क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा हमारे आलू क्रिस्पी होंगे उतने ही खाने में अच्छे लगेंगे। तो बस थोड़ी सी मतलब धीमी धीमी सी आंच पर अच्छे से इनको पकाएं। और ये देखिए कितना अच्छा रंग आ गया है।
बस 3-4 चम्मच मैदा और बिल्कुल थोड़े से आलू से हमारी इतनी चटपटी सी चाट बनकर तैयार हो जाएगी कि घर में सभी खाकर खुश हो जाएंगे। तो जी चलिए अभी झटपट से हम सारे आलूओं को तेल में से निकाल लेते हैं। बस साढ़े का काम खत्म। चल बाहर प्याज है बाहर में प्याज। चलो चलो हम ले आएंगे चक्कू। और ये लेकर आया था अभी दुकान से साग सब्जी। और दुकान जाते हैं तो थोड़ी बहुत तो दोनों बहनों जैसे अपनी मिली भगत करके चीज़ें वगैरह कुछ लेकर ही आते हैं। तो बस अभी वही सब दिखा रहा था। और ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है तो बच्चों की जैसे पजामी और इनर वगैरह गर्म कपड़े थोड़े से मैंने निकाले थे। और ये देखिए सर्दियों के मौसम में तो बस मूंगफली और गज्जक ये 2 चीज़ें ही खाने में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे हमारे घर में सबसे ज़्यादा मूंगफली आती हैं, गज्जक तो ये दोनों बहन भाई कभी कभार मन होता है ना तभी लेकर आते हैं। तो बस अभी माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि माँ की पजामी कौन सी है, क्योंकि माँ, रितिका और ईशान तीनों का साइज सेम सा हो गया है। वैसे अभी इन दोनों को तो शायद पिछले साल की जो पजामी वगैरह हैं वो आएंगी भी नहीं, क्योंकि बच्चों का तो ये है देखिए हर साल साइज थोड़ा सा बदल ही जाता है, छोटी बड़ी होती ही रहती हैं। तो जी चलिए अभी झटपट अपनी पकौड़ों की प्लेट तैयार कर लेते हैं, वो भी एकदम ठेले वाले के स्टाइल में। तो ये मैंने 3 कटोरी ले ली हैं, घर पर रखी हैं ये काफ़ी सारी। तो जब भी चाट वगैरह कुछ बनाते हैं ना तो मैं यही ले लेती हूँ, बस खाओ और फेंक दो, धोने का भी झंझट नहीं रहता है। तो पकौड़े ले लिए और साथ में जो ये चटपटी सी हरी मिर्च और हरे धनिया की चटनी बनाकर तैयार की है ना, ये और इसमें आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने मेरे लिए और ईशांत के लिए तो एकदम चटपटी सी प्लेट बनाकर तैयार की थी। रितिका थोड़ा सा तीखा कम खाती है तो उसके पकौड़ों में मैंने चटनी कम ही डाली थी दादी की। और साथ में इसमें जाएंगी ये बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई प्याज, जो रितिका ने पहले ही कट करके रख दी थी, क्योंकि मुझसे इतनी सब्जियां बारीक जैसे कट नहीं हो पाती हैं। तो ये काम तो हमेशा रितिका ही करती है। तो जी आज की हमारी स्पेशल प्लेट तो हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो ये प्लेट तो मैंने लगाई है हम तीनों के लिए, और अभी माँ के लिए अलग से पकोड़े निकाल देती हूँ, क्योंकि माँ ने चटनी जैसे ऊपर डालने के लिए मना कर दिया था। और आज तो मैंने माँ को भी ये कांटे वाली चम्मच दे दी है। ऐसी अटपटी चीज़ों से खाने के लिए माँ पहले से ही मना कर देती है कि हमारे लिए तो हमारे हाथ ही बेस्ट हैं, पर यह है कि कभी कभार तो चलता ही है। और हमारे साथ साथ जैसे मैं नहीं बोलती हूँ तो बच्चे बोल देते हैं, तो थोड़ा बहुत तो माँ मान भी लेती है। तो बस अभी मैंने माँ के लिए थोड़ी सी, जैसे जो ये इमली की चटनी थी ना उसमें थोड़ी सी मेरे पास धनिया की चटनी थी ना उसमें थोड़ी सी इमली की चटनी मिक्स कर दी थी, तो थोड़ा सा तीखापन कम हो गया था। और रितिका ने भी खट्टी मीठी चटनी मिक्स करके फिर खाए थे। सबका अपना अपना टेस्ट होता है। और वैसे भी हमारे घर में माँ को और रितिका को तीखा थोड़ा सा कम ही पसंद है। तो जी बस अभी मेरी प्लेट तो हो गई है ख़त्म, तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पर। इनका खाना पीना तो थोड़े से लंबे टाइम तक ही चलेगा। रितिका का तो हमेशा से यही है, क्योंकि कुछ भी बनाने लगते हैं तो इसे कभी ये डाला कभी वो डाला, ऐसे करके खाने पीने के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगाती है। तो अभी बज गए हैं शाम के 5, 5:30 बज गए हैं। ये भी आ गए थे खेत से। तो आज तो मैंने भी 3 बजे वाली चाय पी ही नहीं, 3 बजे लगी थी। उसके बाद फिर जैसे चाट वगैरह बनाने लगे तो ऐसे करके पकोड़े खा ली, फिर चाय मुझे याद ही नहीं आई। तो अभी इनके आने के बाद फिर चाय बन गई है, और आते ही सबसे पहले तो इनको भी मैंने पकोड़े ही चखाए हैं। और इतने ज़्यादा अच्छे लगे थे कि लगभग सारे ही ख़त्म हो गए थे, थोड़े से रखे थे, वो भी ईशांत ने बोल दिया था इसलिए। वैसे मैंने इतने ज़्यादा बनाए भी नहीं थे। और ये खेत से लेकर आए थे आते टाइम सरसों। तो चलिए अभी बना लेते हैं सरसों की भुज्जी। इस सीज़न की पहली सरसों की भुज्जी बनने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ इस बार जैसे खेत की सब्जियां थोड़ी सी लेट शुरू हुई हैं, क्योंकि कहीं कहीं तो सरसों काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। वो भी मुझे आप सबसे ही पता चल जाता है, मेरा तो कहीं आना जाना होता ही नहीं है। पर यह है कि आप सब थोड़ा बहुत जैसे बता देते हैं कि हमारे यहाँ सरसों इतनी बड़ी हो गई है या साग इतनी बार बन चुका है,
लेकिन हमारे यहाँ बस साग भी एक बार ही बना है और आज बनने वाली है ये सरसों की भुज्जी। तो मैंने दरात उठा लिया है, साग काटा उस दिन थोड़ा सा इसको ठीक किया था क्योंकि 12 महीने में ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो मैं डेली की सब्जियाँ वगैरह इससे काटती नहीं हूँ, कहीं कहीं तो जैसे सारी सब्जियां ही दरात से काटते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बस हरा साग वगैरह ये सारी सब्जियां ही दरात से काटते हैं। तो रखे रखे थोड़ा सा जंग पकड़ जाता है, तो इस्तेमाल करने से पहले इसको थोड़ा सा जैसे दराती वगैरह से, बाकी हमारे यहाँ तो चिमटा फुकनी से इसको थोड़ा सा ऐसे घिस लेते हैं, फिर बड़ी ही अच्छी बारीक बारीक सब्जियाँ कट होती हैं। देसी भाषा में तो इसको पनाना बोलते हैं। तो अभी मैंने सरसों सारी की सारी काट ली है, चूल्हे में आग जला दी और ठंड थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई है। तो चलिए अभी झटपट से सब्जियों को धोकर हांडी में भर लेते हैं। हांडी को मैंने अच्छे से धोकर रख दिया था, वैसे तो अभी इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहेगी क्योंकि ज़्यादातर तो जैसे हरी सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ें मैं मिट्टी की हांडी में ही बनाती हूँ। और सरसों की भुज्जी का तो ऐसा है कि भाई एक बार तो देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1 बाल्टी के आसपास सरसों हो गई थी हमारी। लेकिन जैसे ही इसको हम उबाल कर तैयार करते हैं तो ये बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। तो बस 20-25 मिनट इसको अच्छे से उबालने के बाद फिर थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर इसको पानी से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि हल्का सा सरसों में कड़वापन होता है। तो साफ़ पानी फिर से हमें डालना रहता है और फिर इसको बड़े ही अच्छे से निचोड़ लिया था मैंने। ये लगा लीजिए कि बड़े ही दम के साथ निचोड़ना पड़ता है। और अभी लगाएंगे तड़का। तो मैंने तेल में बस जीरा, लहसुन और हरी मिर्च डाले हैं। बाकी हरी सब्जियों में इतने ज़्यादा जैसे तड़के में चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। और उसके बाद फिर डाल दी है ये एक प्याज। प्याज को भुनने के बाद फिर मैंने टमाटर डाले हैं और साथ में अपने वही रूटीन के मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं क्योंकि हरी सब्जी थोड़ी सी चटपटी रहती है ना, तभी खाने में अच्छी लगती है। लाल मिर्च भी और हरी मिर्च भी। तो बस अभी सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से ढककर इनको पका लेंगे और थोड़ा सा डाल देंगे साथ में पानी, क्योंकि सरसों तो हमारी पहले से ही पकी हुई है। तो बस हमें मसाले ही अच्छे से पकाकर तैयार करने हैं। और वैसे भी देखिए सूखी सब्जियां होती हैं ना, उसमें मसाले को हमें पहले ही पकाना रहता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई सब्जी के साथ ही पक जाएंगे। और सरसों की भुज्जी जैसे हमारे यहाँ तो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा बनती हैं, कहीं कहीं ऐसे भुज्जी बनाकर नहीं खाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि तासीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है सरसों की, लेकिन उबालकर सारा पानी निकालकर बनाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और सीजन की जो सब्जियां रहती हैं ना, उनका खाने का तो अपना ही एक मज़ा होता है। तो ये हमारा तड़का तैयार हो गया और उसके बाद फिर डाल दी इसमें मैंने ये उबली हुई सरसों। और बस अभी मसालों के साथ सरसों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 5-7 मिनट के लिए और पका लेंगे हम, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर, क्योंकि आंच हमारी थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी तो फिर ये नीचे चिपक जाएगी। तो ये देखिए भुजी अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है। झटपट से कढ़ाई को तो उतार देते हैं नीचे और अभी बना लेते हैं गर्मा गर्म रोटियां, क्योंकि आज खाना बनाने में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो भुजी के साथ खाने में आज मैंने बनाई हैं हाथ वाली रोटियां, कई दिनों के बाद बनी हैं आज। नहीं तो ज़्यादातर सर्दियों का मौसम आने के बाद बाजरे की रोटियां ही बनती हैं, लेकिन आज आटा नहीं था तो सोचा चलो हाथ वाली रोटियां बना लेते हैं। और आँच भी चूल्हे में अच्छी खासी तैयार हो रखी थी। और डेली के खाने में देखिए हम कुछ अलग थलग तो रोज़ रोज़ बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ना तो टाइम होता है और ना ही हो पाता है। पर यह है कि हम छोटे छोटे फेरबदल कर लेते हैं, जैसे कभी हाथ वाली रोटियां बना ली, कभी बाजरे की, कभी मेसी। तो ऐसे करके हमारे ये जो छोटे छोटे फेरबदल है ना, यही रूटीन के खाने को काफ़ी स्वादिष्ट बना देते हैं। तो जी आज की हमारी थाली तो हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। सरसों की भुजी है, साथ में हमारी चूल्हे की बनी हुई हाथ वाली रोटियां, और सर्दियों की थाली देखिए गुड़ के बगैर तो अधूरी है। और बस खाना वाना खाते ही झटपट अपने बाहर के काम समेटे। अभी सब का काम निपट गया है, लेकिन मेरे 2-4 काम अभी बाकी हैं। तो जी चलिए, ये तो अपनी दौड़ भाग हमेशा चलती ही रहेगी। अपने आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।